Hello everyone. So our topic for today is rhetoric and figures of speech. तो सबसे पहले rhetoric का मतलब है लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव, पावरफुल एंड इम्प्रेसिव बनाना। डेली लाइफ में हम सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, राइट? लेकिन लिटरेचर में राइटर्स अपनी बात को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं और इसी पर्पज़ के लिए रेटोरिक का यूज़ होता है। इसका मेन टूल है फिगर ऑफ स्पीच, जो नॉर्मल लैंग्वेज से हटकर एक स्पेशल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। फिगर ऑफ स्पीच का मेन काम होता है रीडर के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इमेज या फीलिंग क्रिएट करना। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि मीनिंग को डीपन करता है। इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसे समझना इजी हो जाता है। तो फर्स्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। इस कैटेगरी में हम दो अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं ताकि किसी आइडिया को ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। कंपैरिजन से रीडर को तुरंत समझ आ जाता है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट में है सिमिली। सिमिली में कंपैरिजन क्लियरली दिखाया जाता है एज या लाइक के थ्रू, जैसे सी इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। यहाँ लड़के की ब्रेवरी को लायन से कंपेयर किया गया है और सिमिली का पर्पोज होता है क्लैरिटी देना। रीडर इजीली इमेजिन कर लेता है। अनदर वन इज़ मेटाफोर। नाउ मेटाफोर सिमिली से थोड़ा पावरफुल होता है। इसमें कंपैरिजन डायरेक्ट होता है, जैसे ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। यह लाइक या एज नहीं है, राइटर डायरेक्टली कह रहा है कि वो स्टार है। मेटाफोर रीडर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है क्योंकि ये इमेजिनेशन को डीपन करता है और ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं बल्कि आइडेंटिटी क्रिएट करता है। फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन डिफरेंस। अब इस कैटेगरी में राइटर ऑपोजिट आइडियाज़ का यूज़ करते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट क्रिएट हो। जब दो ऑपोजिट चीज़ें एक साथ आती है तो मीनिंग और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो एंटीथेसिस में दो ऑपोजिट आइडियाज़ एक ही सेंटेंस में होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। यहाँ ह्यूमन प्लानिंग और डिवाइन कंट्रोल का कंट्रास्ट है। दूसरा है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज़ होते हैं, जैसे स्वीट सॉरो। ये लॉजिकली गलत लगता है, राइट, लेकिन इमोशनली करेक्ट ही होता है। ऑक्सीमोरन रीडर को सोचने पर मजबूर करता है और डीपर मीनिंग क्रिएट करता है। ये कन्फ्यूज़न के थ्रू क्लैरिटी देता है। फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। अब ये कैटेगरी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। इसमें राइटर रियलिटी को थोड़ा क्रिएटिव बना देता है। इसमें एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है, जैसे द विंड विस्पर्ड। यहाँ हवा को इंसान की तरह दिखाया गया है। इसका पर्पोज होता है नेचर को लाइवली और इमोशनल बनाना। रीडर को सीन फील होता है। दूसरी है एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी में राइटर किसी एब्सेंट या नॉन लिविंग चीज़ से डायरेक्टली बात करता है, जैसे ओ डेथ। ये इमोशनल एक्सप्रेशन का पावरफुल फॉर्म है। ये दिखाता है कि राइटर का इमोशन कितना इंटेंस है कि वो किसी इनविजिबल चीज़ से भी बात कर रहा है। नाउ वी हैव फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इनडायरेक्शन। अब इस कैटेगरी में बात डायरेक्टली नहीं बोली जाती बल्कि इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस की जाती है। ये सटल और इंटेलिजेंट एक्सप्रेशन क्रिएट करता है।
आयरोनी, सो फर्स्ट में है आयरोनी। आयरोनी में जो कहा जाता है उसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे किसी बुरी सिचुएशन में कहना व्हाट अ वंडरफुल डे। आयरोनी रीडर को सिचुएशन का रियल मीनिंग समझने के लिए थिंक करने पर मजबूर करता है। ये ऑफन ह्यूमर या क्रिटिसिज्म क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म में हार्श या अनप्लेजेंट वर्ड्स को सॉफ्ट बना दिया जाता है, जैसे डाइड की जगह पास्ड अवे। ये लैंग्वेज को पोलाइट और सोशिएबली एक्सेप्टेबल बनाता है। ये स्पेशली सेंसिटिव टॉपिक्स में यूज़ होता है। Now, figures of speech based on construction. इस कैटेगरी में फोकस मीनिंग पर नहीं बल्कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पर होता है। वर्ड्स का अरेंजमेंट इफेक्ट क्रिएट करता है। क्लाइमैक्स में आइडियाज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जैसे आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। इसमें इंटेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ती है। ये एक्साइटमेंट और इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और एंटी क्लाइमैक्स इसका ऑपोजिट है। इसमें सेंटेंस सडनली सीरियस से ट्रिवियल हो जाता है, जैसे ही लॉस्ट हिज हाउस, हिज फैमिली एंड हिज पेन। ये रीडर को सरप्राइज करता है और ऑफन ह्यूमर क्रिएट करता है। ये एक्सपेक्टेशन को ब्रेक करता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेचर का हार्ट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग, इमोशनल और पावरफुल बनाते हैं। ये रीडर्स की इमेजिनेशन को एक्टिवेट करता है और सिंपल आइडियाज़ को डीप बना देते हैं। इनके बिना लिटरेचर प्लेन और बोरिंग हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेटोरिक लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बनाने का आर्ट है और फिगर्स ऑफ स्पीच उसके मेन टूल्स है। इन्हें सिमिलैरिटी, डिफरेंस, इमेजिनेशन, इनडायरेक्शन और कंस्ट्रक्शन जैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हर कैटेगरी का अपना फंक्शन है और हर फिगर लैंग्वेज को एक नया डायमेंशन देता है। इसीलिए इन्हें समझना और आइडेंटिफाई करना हर लिटरेचर स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।